ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपको किडनी में स्टोन है, अभी वो बड़ा हो गया है, डॉक्टर ने ऑपरेशन से निकालने को कहा है। तो प्रश्न यह है कि मैं 21 दिन का योग का प्रयोग हमारी रिलेशन सुधारने के लिए कर रहा हूँ। अगर बीच में छूट गया तो क्या ये उसकी असर होगी? क्योंकि जब हम अमृत वेले योग करते हैं तो बीच में पेन शुरू हो जाता है, फिर दवा लेनी पड़ती है और 1 घंटा होने पर मुझे नींद आ जाती है। तो क्या वो नींद आ जाए तो वो गलत है, इसकी असर रहेगी योग की या नहीं, ये समझना है। उत्तर है, देखो, पहले तो आप किडनी स्टोन की बीमारी का भी योग करो, पहले पेन ना होवे और किडनी स्टोन निकल जाए ऑपरेशन के बिना। अभी ये जो किडनी में स्टोन होता है, ये सबका कारण हमने अभी वेबिनार में भी बताया है और इलाज में हमने बताया है कि हमारा पीएच और मेटाबॉलिज्म इनबैलेंस होने से सारी बीमारियां होती है और जहाँ कमजोर अंग होता है वहाँ ये जम्स इकट्ठा होता है। तो ये भी हमारे हिसाब किताब ही होते हैं। तो पहले तो आप वो वेबिनार सुनो, यूट्यूब पर हमने वेबिनार के टॉपिक अलग कर दिए हैं। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो सब टाइटल अनुसार लिखा है कि उस टॉपिक में क्या है। तो आप बेकिंग सोडा वगैरह के 1-2 टॉपिक सुनो और उसको समझो अच्छी तरह कि आप वेजिटेबल, फ्रूट और सैलेड वगैरह कच्चा ज़्यादा खाओ। इससे ही हमारा मेटाबॉलिज्म भी पीएच भी बैलेंस होगा, क्योंकि इसमें ही हमारे अच्छे सेल्स और अच्छी रीति सभी क्रिया चलाने की शक्ति है। 18 मिनरल्स इसमें मिल जाता है। जब हम उसको पकाते हैं तो सारे मर जाते हैं, तो इतनी इफेक्ट नहीं होती और जंक फूड बंद करना है। तो आप चाहो तो वो अच्छी रीति समझो। साथ में ये बेकिंग सोडा दिन में 1 बार फिक्स करो, खाने के बाद 2 घंटे के बाद, और उसके बेकिंग सोडा लेने के बाद कुछ भी खाना नहीं है 1 घंटे या 2 घंटे तक। ऐसे ही एडजस्ट करके बेकिंग सोडा लेना है। ये सब मैंने वेबिनार में बताया है। और किडनी, ब्लेडर्स और ये जो प्रोस्टेट कैंसर वगैरह के लिए तो बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। वैसे भी सभी चीज़ों की दवा यही है। आप चाहो तो मैंने यूट्यूब पर ये भी रखा है, आपका ये जो डॉक्टर बी स्वरूप है उसका डिप डाइट है, वो भी आप शुरू कर सकते हैं। इसमें भी यही है, सैलेड ज़्यादा खाना है, फ्रूट ज़्यादा खाना है और भोजन कम खाना है। और हम क्या करते हैं, एक समय कच्चा और एक समय भोजन, तो 50-50 हो गया। तो ये आप ट्राई करो। और खाना पीना और सोना कैसे नियम अनुसार करना है वो भी आप करो, वो भी मैंने यूट्यूब पर वीडियो रखी है। और योग में दिनचर्या मनचर्या ग्रुप जो है
उसमें जो पहली कमेंट्री आती है, सॉरी 5 मिनट की, उसके बाद 21 बार आप ये संकल्प दो कि मेरे किडनी स्टोन्स निकल गया है और बिल्कुल किडनी बिल्कुल अच्छी हो गई है। फिर अमृत वेले के बाद या दिन में कोई भी टाइम, ऐसा नहीं सुबह में ही, आपके खुद के लिए है तो कोई भी टाइम आप कर सकते हैं। तो ये जो योग की प्रयोग की विधि आप अच्छी रीति समझकर उसको सकाश दो पेट में, किडनी में, और फील करो जैसे किडनी के स्टोन पिघल रहे हैं और निकल गए। देखो ये कोई स्टोन कोई पत्थर जैसा नहीं है, हमारे ही ये जर्म्स इकट्ठे होने से ये गांठ जैसा हो जाता है। इसलिए आप ये करेंगे तो जरूर निकल जाएंगे, बहुतों को फायदा हुआ है। तो आप चेक करो, आपको ठीक लगे तो करना है, तो ऑपरेशन से भी आप बच जाएंगे और किडनी भी डैमेज नहीं होगी। तो ये पहले करना है। रात को भी वही सोचते सोचते सो जाना है जो किडनी का स्टोन निकल गया वगैरह। अभी कैसे एनर्जी प्रवाह करनी है उसकी दिनचर्या ग्रुप में हमारी 7 गुण से जुड़े हुए अंगों की कमेंट्री बनाई है कि कैसे एनर्जी प्रवाह करना है। फिर जैसी बीमारी ऐसा लास्ट में ऐड करना है। तो आपको किडनी की है तो किडनी का ऐड करना है कि अब इस शक्तिशाली किरणों से किरणें इसमें जा रहे हैं और अब इस किडनी एकदम क्लीन एंड क्लियर हो गई है, ऐसा हो गया है। तो इसके लिए सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम और योग के प्रयोग की विधि को अच्छी रीति समझो। इवन ये हेल्थ कमेंट्री यूट्यूब पर 7 दिन की रखी है, उसमें भी मैंने समझाया है कि कैसे करना है। तो ये पहले करो, बाद में रिलेशन का करो। दूसरा, जो भी आप योग का प्रयोग कर रहे हैं उसमें ऐसे कभी डिस्टर्ब हो जाता है तो कभी इससे थोड़ा लेट होता है, इसमें कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं होता। एनर्जी जो भेजी वो भेजी, लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि आपके जो नेगेटिव संकल्प है वही ये इसको डिले करेगा। तो यही आपको अच्छी रीति समझना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें योग के प्रयोग में आती है। कर्म भी है, नया भी कर्म बनाया होता है, नया चिंतन किया उसका भी बहुत गुणा हो गया, बहुत कुछ है। तो हमें पूरा विश्वास से, श्रद्धा से, धैर्यता से करते रहना है। तो जरूर 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 दोनों काम आपका हो जाएगा। और आपने कहा कि मैंने डांटा या गुस्सा किया या परेशान हुई, तो देखो मुझे तो ये भी याद नहीं है कि 15 साल पहले से कब मैंने गुस्सा किया है और कभी भी परेशान, ये तो कुछ नहीं है। प्रश्न उत्तर तो मेरे जीवन में तो बहुत सारी कड़ी कड़ी परिस्थितियां आई और 3-3, 2-2, 3-3 साथ में कड़े पेपर आए, तो भी हमारे ना गुस्सा आया ना परेशान हुए। युगल का तो सब कुछ मुझे करना पड़ता था, उसका तो क्योंकि बेड में थे तो उसको खिलाना बेबी की तरह सब कुछ करना पड़ता था, कपड़ा पहनाना सब, क्योंकि कुछ काम ही नहीं करते थे। दोनों पाँव, दोनों पग और मुख भी, भोजन भी क्रश करके, और ऊपर से वो गुस्से होते थे क्योंकि वो भी सडनली बीमारी ऐसी आ गई तो कुछ भी थोड़ा होता तो ये गर्म हो जाते थे। तो भी कभी भी हमें ना नेगेटिव विचार आया, ना हम कभी परेशान हुए और नहीं कभी गुस्सा किया, क्योंकि हमें पूरा पता है, हम साइंटिफिक रीति से भी जानते हैं और कुंडलिनी चक्र की रीति से भी जानते हैं कि अगर हम ये ऐसा करते हैं तो हमारे नए कर्म बनते हैं। न्यूरॉन जितने खुश और हेल्दी बनते हैं उतनी ही हमें सफलता मिलती है। इसीलिए जिसकी दवा डॉक्टर ने कहा कि नहीं है पार्किंसंस की, वो 6 महीने में अच्छे हो गए। इसका कारण यही है कि नेगेटिव एनर्जी एक भी नहीं, सिर्फ पॉजिटिव और खुशी खुशी से पेपर खत्म हो रहा है, ऐसे हमने किया। अगर मैं गुस्से होती या परेशान होती
या नेगेटिव चलाती तो वो अभी तक बेड में होते। 8 साल हो गए, अभी अच्छे हो गए हैं। तो ये बात है। देखो, गुस्सा क्या है वही आपको नहीं पता है। किसी को कहना, क्योंकि ग्रुप में बहुत पोस्ट हो जाती है, आप बार बार वही चीज पूछते हैं तो लोगों को संकल्प चलता है कि ये कैसे है, और बहुत प्रश्न पूछते हैं, सबके संकल्प, समय बिगड़ता है, ग्रुप से निकलते, ये सारे सूक्ष्म पाप बनते हैं। और हमारी शुभ भावना है कि कोई भी सूक्ष्म पाप ना बनाए और जल्दी जल्दी अपने अपने पद के अधिकारी बन जाए। इसीलिए बाबा ने हमें निमित्त बनाया है। तो आप कहना और सबको सुधारना, ये हमारा एक लक्ष्य होता है। तो अगर गुस्से से कहती तो मैं आपको पहले तो यही कह देती, ये सब छोड़ो, ये करो, ऐसा क्या कर रहे हो, क्यों पूछ रहे हो, ऐसा कहती ना। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ऐसा कहा कि आप सुनो अच्छी रीति, उसको जो भी मैंने बताया है धैर्यता से फॉलो करो। और आ, बहुत अभी इस बारे में प्रश्न नहीं पूछना है। ये गुस्सा नहीं है। गुस्सा अलग चीज है और कहना अलग चीज है। अगर मैं नहीं कहती तो आप वही करते रहते और ही पाप कर्म बनते, तो आपके योग का प्रयोग कभी भी सफल नहीं होता, क्योंकि सभी आत्माओं का समय संकल्प बिगाड़ने का, और हमारी जैसी तीव्र पुरुषार्थ करती है, इतनी सेवा घर में रहते करते हैं, तो हमारा समय बर्बाद करना ये कितना कड़ा हो जाता है। तो इसीलिए इस बातों को समझना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान देना। ओम शांति।